वेलकम टू हॉलीवुड मेड इजी, जहां हम हॉलीवुड मूवीज और शोज को सिंपल और एंटरटेनिंग तरीके से समझाते हैं। सोचिए, एक ऐसे टॉवर पर फंस जाओ जहां से नीचे देखने भर से रोंगटे खड़े हो जाएं। यही है फॉल की दुनिया। एक ऐसी फिल्म जो आपको ऊंचाई के डर से रूबरू कराएगी और सर्वाइवल की असली ताकत सिखाएगी। तो चलिए, इस हार्ट पाउंडिंग मूवी का पूरा प्लॉट डिटेल में जानते हैं। कहानी शुरू होती है बेकी और हंटर से। ये दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो एडवेंचर और थ्रिल के लिए जीती हैं। लेकिन बेकी की जिंदगी में एक बड़ा हादसा होता है जब उसके पति डैन का एक क्लाइंबिंग एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। ग्रिफ की वजह से बेकी का एडवेंचर से भरोसा उठ जाता है। तभी हंटर बेकी को एक डेयरिंग प्लान के लिए मनाती है, एक 2000 फीट ऊंचे पुराने टीवी टॉवर पर चढ़ाई करना। मतलब सीरियसली? तो बेकी रिलक्टेंटली मान जाती है। चढ़ाई शुरू होती है और दोनों दोस्तों के बीच की बॉन्डिंग साफ झलकती है। ये सिर्फ एक क्लाइम नहीं, बल्कि इमोशनल हीलिंग जर्नी भी है। लेकिन ये सफर कितना खतरनाक होने वाला है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल नहीं है। अब देखो, टॉवर पर चढ़ाई मुश्किल है, लेकिन दोनों के लिए ये सिर्फ एक चैलेंज लगता है। अभी तक सब कुछ स्मूथ चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो टॉप पर पहुंचती हैं, चीजें हॉरिफाइंग हो जाती हैं। अचानक पुरानी जर्जर सीढ़ी टूट जाती है और बेकी और हंटर टॉप पर फंस जाती हैं। नीचे का रास्ता बंद। टॉवर के टॉप पर सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म और चारों तरफ खाली आसमान और जमीन से 2000 फीट की ऊंचाई। अब सोचो, न खाना, पानी लिमिटेड और फोन सिग्नल भी नहीं। बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक चीज है, दिमाग और हिम्मत। दोनों दोस्तों की हालत और खराब होती है जब हंटर का बैग नीचे गिर जाता है। उनकी वाटर सप्लाई और सामान नीचे गिरकर चला जाता है। अब असली जंग शुरू होती है। दोनों दोस्तों के बीच टेंशन बढ़ने लगती है। एक तरफ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और दूसरी तरफ इमोशनल बैगेज। इस बीच हंटर एक शॉकिंग कन्फेशन करती है कि वो डैन के साथ अफेयर में थी। हाँ, आपने सही सुना। बेकी शैटर्ड है, लेकिन इसी मोमेंट पर दोनों समझती हैं कि अगर साथ नहीं दिया तो वो बच नहीं पाएंगी। बेकी और हंटर कुछ भी करके सिग्नल भेजने की कोशिश करती हैं। एक बार वो अपना ड्रोन इस्तेमाल करती हैं, जिसमें एक नोट अटैच होता है, लेकिन एक ईगल उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब सीरियसली, नेचर भी उनके खिलाफ है। अब अगर आप सोच रहे हो कि क्या इससे बुरा हो सकता है, तो जवाब है हाँ। अब कहानी यहां से और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है। जैसे ही बेकी और हंटर अपने बचने के तरीके खोजने की कोशिश करती हैं, एक भयानक घटना होती है। हंटर, जो अपने जीवन की सबसे बड़ी हिम्मत दिखा रही होती है, एक रस्सी के सहारे नीचे लटकती है ताकि वह बैग को वापस ला सके जिसमें पानी और अन्य जरूरी सामान होता है। लेकिन वो रस्सी टूट जाती है। बेकी अपनी सबसे करीबी दोस्त को गिरते हुए देखती है। उसके पास ऊपर बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। हंटर के गिरने के बाद बेकी पूरी तरह अकेली हो जाती है। लेकिन यहां कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बेकी को जल्द ही यह एहसास होता है कि हंटर पहले ही मर चुकी थी। वो रस्सी पर लटकती हुई सिर्फ बेकी का भ्रम था। असल में हंटर के गिरने से पहले ही टॉवर की एक स्ट्रक्चर पर गिरकर उसकी मौत हो चुकी थी। बेकी की मानसिक स्थिति और अकेलेपन ने उसे इस भ्रम में डाल दिया कि उसकी दोस्त अब भी उसके साथ है। अब बेकी को खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। उसके पास खाने पीने का कुछ नहीं, शरीर थक चुका है और मानसिक रूप से वो टूटने की कगार पर है। लेकिन वो हार नहीं मानती। उसने हंटर का फोन टॉवर की लाइट के बल्ब में डालकर उसे नीचे फेंकने की योजना बनाई। ये उसकी आखिरी कोशिश थी ताकि कोई मदद पा सके।
लेकिन क्या ये प्लान काम करता है? जवाब है हाँ। बेकी का मैसेज किसी तक पहुंचता है। आखिरकार मदद बेकी तक पहुंचती है। फिल्म के आखिरी दृश्यों में हम देखते हैं कि बेकी को रेस्क्यू किया जाता है। वो जिंदा बच जाती है, लेकिन ये अनुभव उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। फॉल सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, ये एक इंसान की मानसिक और शारीरिक ताकत की कहानी है। फिल्म दिखाती है कि अकेलापन और डर कैसे हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कि एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए कितनी हिम्मत दिखा सकता है। बेकी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और यही हमें मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, ये थी फॉल की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो आपको डर, हिम्मत और दोस्ती का असली मतलब सिखाएगी। अगर आपने अब तक ये फिल्म नहीं देखी तो इसे ज़रूर देखें और अपने डर पर काबू पाना सीखें।